लेकिन जब हमें हवा ही ना मिले, सांस ही ना ले पाए, ऑक्सीजन जिसे प्राणवायु भी कहते हैं, ये प्राणवायु हमारे शरीर में ना जा पाए, हमारे शरीर को इसकी जरूरत हो, शरीर कमजोर हो गया हो, संक्रमित हो, हम बीमार हों, हम कोरोना पॉजिटिव हों, तो अस्पताल जाएंगे। वहां ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो भाई अस्पताल है, ऑक्सीजन लगाई जाएगी। प्राणवायु हमारे प्राण को बरकरार रखेगी। लेकिन इस संकट काल, संक्रमण काल में, इस कोरोना काल में हम जिन्हें प्रदूषित वायु की आदत हो गई है, उन्हें प्राणवायु नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। आज का ताजा आंकड़ा 3 लाख के करीब नए केसेस आए हैं कोरोना संक्रमण के। 2,95,041 केसेस और मौत का आंकड़ा 2000 भी पार कर गया है। 2023 लोगों ने प्राण त्याग दिए, मौत हो गई उनकी। और इसमें सबसे बड़ी वजह है ऑक्सीजन की किल्लत। बेड नहीं मिल पा रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर के इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आप अस्पताल में पहुंच भी जाएं तो वहां ऑक्सीजन नहीं मिलती है। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में 22 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। ये दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं आप अभी हम आपको नासिक की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए नासिक की तस्वीरें। यहां पर टैंकर से ऑक्सीजन लीक हो गई। ये हमारी व्यवस्था है। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। कल मैंने आपको बताया था राजधानी दिल्ली में 2-4 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। और जहां ऑक्सीजन भी है, हमारा प्रबंधन इतना दुरुस्त है, इतना मुकम्मल है कि टैंकर से ऑक्सीजन लीक हो जाती है और उसके चलते 22 मरीजों की मौत हो जाती है। 2 दर्जन से ज्यादा मरीजों को शिफ्ट कराना पड़ता है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह महाराष्ट्र की तस्वीर है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, मध्य प्रदेश के दमोह। आम आदमी कितना लाचार, कितना बेबस, कितना परेशान हो चुका है। जान सबको प्यारी है और अपनों पर आन बनती है। जब अपनों पर पड़ती है, आदमी जानवर भी बन जाता है। ये दमोह की तस्वीरें इसकी जीती जागती मिसाल हैं। यहां पर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अफरा तफरी मची। ऑक्सीजन की कमी थी। परिजन स्टोर रूम में घुस गए। लाचारी, बेबसी देखिए, और गैर कानूनी हरकत भी है। पर लाचारी भी है और बेबसी भी है। स्टोर रूम में घुस गए और वहां पर सिलेंडर उठा उठाकर अपने परिजनों, अपने जो लोग अस्पताल में भर्ती थे, उनके लिए ले जाने की कोशिशें करने लगे। यह अराजकता है, अराजकता। क्योंकि व्यवस्था ने प्राणवायु का इंतजाम नहीं किया। एक और तस्वीर, और इसमें अब राजनीति कैसे हावी होती है। सबसे पहली जो मैं तस्वीर दिखा रहा था, हरियाणा का वाकया है। हरियाणा में फरीदाबाद जा रही थी ऑक्सीजन। आरोप यह लग रहा है, हरियाणा के बड़े मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं अनिल विज। वो कहते हैं हम फरीदाबाद, दिल्ली के रास्ते फरीदाबाद ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे थे। दिल्ली
और हरियाणा में वैसे ही कशमकश चल रही है ऑक्सीजन को लेकर। हरियाणा कह रहा है, और अपनी जगह ठीक है, कि हम पहले अपने लोगों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करेंगे। उसी इंतजाम के तहत ऑक्सीजन का ट्रक जा रहा था फरीदाबाद। आरोप यह लगाया जा रहा है दिल्ली सरकार ने उस टैंकर को लूट लिया। मतलब सरकारें अब टैंकर भी लूट रही हैं। यह हमारी राजनीति का स्तर है। कहां समन्वय की बात होनी चाहिए, एक दूसरे की मदद की जाए। हमारे यहां इतनी ऑक्सीजन है, इतनी सरप्लस है, आपको हम दे सकते हैं। यह समन्वय की जरूरत है। लेकिन यहां राजनीति हो रही है कि जी सरकारें डकैती भी कर रही है। और यह तब जबकि देश में हम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑक्सीजन हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे देश में उसका इंतजाम किया जाता है। लेकिन पिछले साल और अब के साल की बात करें, हमने जबरदस्त निर्यात किया है ऑक्सीजन का, 2 गुने से ज्यादा। और जनवरी की बात करें, जनवरी 2020 जनवरी 2021 की, तो 734% ज्यादा निर्यात एक्सपोर्ट कर दी गई ऑक्सीजन। अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट की गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2020 में 4500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्यात किया गया था। यानी कि इतनी ऑक्सीजन है, अरे निर्यात करो। बाकी देशों में भी अपना डंका पीटना है, बाकी देशों की मदद करनी है, बाकी देशों में भेज दी ऑक्सीजन। हमारे यहां कोई इंतजाम नहीं। 2000 ट्रक हैं सिर्फ पूरे देश में। 2000 ट्रक ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए 130 करोड़ लोगों का यह देश, दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में 7वां सबसे बड़ा देश दुनिया में, ट्रक हैं हमारे पास 2000। आम आदमी को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, इसकी व्यवस्था में हम चिंता नहीं कर रहे हैं। राजनीति हो रही है। और जैसे प्राणवायु जीने के लिए बहुत जरूरी है, ऐसे ही इस देश में जो हमारे मजदूर हैं ना, उनकी बातें बहुत कम होती हैं। पिछले साल हुई थी तब जब वो पलायन के लिए मजबूर हुए थे, और आपने देखा था किस तरह से एक बहादुर बेटी गुरुग्राम से बिहार तक अपने बीमार पिता को साइकिल पर ले गई, कोई ऑटो गोरखपुर तक ले गया, कोई पैदल चलते चलते ग्वालियर जा रहा था, बदरपुर से, आगरा से आगे दिल का दौरा पड़ गया, थक इतना गया था, शरीर टूट गया था, मौत हो गई। 16 मजदूर थक कर रेलवे ट्रैक पर ही सो गए, कट गए। और आज मजदूरों के पलायन की बातें अभी नहीं कर रहे हैं, हम उठा रहे हैं ये मुद्दा। ये आने वाले दिनों में एक और परेशानी, एक और समस्या का सबब बनने वाला है। ये मैं दिन की ही तस्वीरें दिखा रहा हूं। शाम को अगर आप देखेंगे, आप दिल्ली में आनंद विहार बस टर्मिनस पर जाइए, मुंबई में जितने रेलवे स्टेशंस हैं खचाखच भरे पड़े हैं, मजदूर वापस जा रहे हैं। लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन के बारे में महाराष्ट्र सरकार सोच रही है। दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है। मजदूरों को परेशानी आ रही है, मजदूरी चलती रहेगी नहीं चलती रहेगी, अपने मकान अपनी खोली का किराया भी देना है, मजदूरी मिलनी नहीं, अपने गांव अपने देश ही चले जाएं। और हॉटस्पॉट से जा रहे हैं, संक्रमण और फैल सकता है, लेकिन अभी कोई चिंता नहीं कर रहा, जैसे हमने चिंता नहीं की। नवंबर से जनवरी तक सीरो सर्वेस बता रहे थे दूसरी लहर, सेकेंड वेव आनी लाजमी है।
लेकिन हमने कोई तैयारियां नहीं की थी। मजदूर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हमारी अर्थव्यवस्था का 94% इनफॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि कोई पक्की नौकरी नहीं, कोई फैक्ट्री, कोई दफ्तर में सूट बूट पहनकर जाने वाले नहीं। ये जो मजदूर हैं 94% हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यही है। और ये अपने घर जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, 19 मिनट में भरोसा दिलाने की कोशिश की इन मजदूरों को कि आप जहां हैं वहीं रहेंगे तो तब ना जबकि जेब में पैसा हो। दिहाड़ी अगर नहीं मिलेगी, जेब में पैसा नहीं होगा, आगे दिखता नहीं होगा, मालूम नहीं कितने दिन ऐसे ही अर्थव्यवस्था का चक्का जाम होगा, तो जेब में अगर पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो वहीं रुका रहेगा। मकान मालिक घर से निकालेगा, ठेकेदार काम पर नहीं बुलाएगा, घर में बाल बच्चों को खाने पीने का, दूध का इंतजाम कैसे करेगा? ये बहुत बेसिक सवाल हैं जिनके जवाब हमारी व्यवस्था को देने चाहिए और इसका इंतजाम करना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन की कमी को लेकर आज निशाना साधा है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने। क्या बोली है प्रियंका, वो सुनिए। हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के माध्यम, उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। सिर्फ इग्नोर ही नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर राजनीति भी हो रही है। और जो ये लूट की बात की, जी हम तो फरीदाबाद भेज रहे थे हरियाणा वासियों के लिए, हम इंतजाम कर रहे हैं, अनिल विज का ये दावा। उधर दिल्ली सरकार क्या सफाई दे रही है, इसकी भी एक वानगी देखिए। मैंने हरियाणा के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अधिकारियों को बिठा दिया, पुलिस को बिठा दिया कि पहले हम हरियाणा की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम पर ये भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। और कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। दिल्ली से तो हरियाणा ऑक्सीजन नहीं जाती है, दिल्ली में प्लांट नहीं है, दिल्ली से हरियाणा ऑक्सीजन जा रही थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो और राज्य सरकारें अपना ऑक्सीजन का कोटा तय भी नहीं करती हैं। राज्य में कितनी भी ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगे, केंद्र सरकार ही तय करती है कि राज्य में लगी हुई वो फैक्ट्री किसको ऑक्सीजन देगी, कितनी ऑक्सीजन किस राज्य को देगी। ये बहुत भ्रांति है कि राज्य अपनी ऑक्सीजन तय करते हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, हमें सांस तो लेने दो। बहुत बड़ी मांग है क्या आम आदमी की? और मजदूर जहां हैं वहां रहेंगे या पलायन शुरू होगा? बल्कि मैं अपने आप को करेक्ट करूं, पलायन शुरू हो चुका है। क्या हम उसकी सुध ले रहे हैं? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेठ, आम आदमी पार्टी की युवा चेहरा, उनकी विधायक, उनकी प्रवक्ता आतिशी, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, उनके प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं। तो सरदार आरपी सिंह, आम आदमी कह रहा है ना हमें सांस लेने दो, हो गया आपका? मैं असल में आपसे मुझे कुछ और पूछना आपने, क्योंकि आज आपका शो इस प्रकार का था, इस प्रकार एक शो आता था ना, डर के रहिए, संभल के रहिए। एक वो दाढ़ी रखा हुआ एक सज्जन आते थे, क्राइम रिपोर्टिंग वाला शो करते थे कुछ, मुझे लगा शायद कुछ वैसा मामला है इस बार। देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक अच्छी पटकथा, अच्छी भूमिका सारे विषय की रखी, और वो
बिल्कुल कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ आपने अपनी तरफ जोड़ी भी अपनी अपनी तरफ से। परंतु देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आपने कहा सारा देश से सारा ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है जो एक्सपोर्ट होती है। वो कोई जो आपके लिए पेशेंट के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं है। वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होती है और रेगुलर होती है, उसमें कोई रोक नहीं है। हाँ, जो हमारी इंटरनल सप्लाईज है, जो कि हमारे को सांस लेने के लिए डॉक्टर्स जो रिकमेंड करते हैं, हॉस्पिटल्स के लिए रिकमेंड करते हैं, उस सप्लाई के अंदर, व्यवस्था के अंदर दिक्कत हुई, ये मैं मानता हूं। इसमें कोई मतलब इसमें मुझे कोई शर्म नहीं कहता कि व्यवस्था में दिक्कत हुई। ऑक्सीजन की कमी नहीं है आज। और ये भी तय किया गया कि जो ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के लिए तैयारी करे थे, उनको कहा कि अपना इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थोड़ा कम करिए और आप जो ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन है जो डॉक्टर्स के लिए चाहिए, उस ऑक्सीजन को थोड़ा और बढ़ाइए। और जिस प्रकार की व्यवस्था है, जिस प्रकार की समय पूरी भव्य तरीके से सारा कोरोना का मामला फैला, उसमें दिक्कत हो ही सकती है। इसमें ये नहीं कि कोई ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं होगी, परंतु उसको ठीक टाइम पे ठीक किया जाए। उसी के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की गई, उसी के लिए प्रोडक्शन रैंप अप की गई। इफ्को ने कहा, इफ्को ने तुरंत 4 प्लांट लगाए, यूपी ने अपने सरकार ने लगाए प्लांट्स अपने, टाटा स्टील ने कहा कि हम देंगे, रिलायंस ने कहा, आईओसी ने कहा, बीपीसीएल ने कहा, सबके डेटा मेरे पास है। सबने कहा हम अपने ऑक्सीजन की प्रोडक्शन जोर बढ़ाएंगे और हम कुछ नहीं तो कहा हम ऑक्सीजन फ्री भी देंगे। ऐसा नहीं कि आपने कहा ना ऑक्सीजन जहां जहां जरूरत होगी, कुछ लोगों, कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस ने, कुछ पब्लिक सेक्टर ने कहा हम फ्री भी देंगे ऑक्सीजन। परंतु ऐसा नहीं है कि एकदम कोई बहुत भयंकर दिक्कत होगी। अच्छा, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, आप ये कह रहे हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया आपके जवाब से। शुरुआत आपने की तंज करते हुए मुझ पर। अब मैं आपकी बात सुनी है ना, अब सुनिए थोड़ा आरपी सिंह, अब थोड़ा सुनिए। ऐसा नहीं है, ना 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 ना, अब थोड़ा सुन भी लीजिए, आपको पूरा मौका दूंगा। आपने तंज से शुरुआत की कि जैसे मैं कोई हॉरर शो का एंकर यहां पर बना हुआ हूं, उसके बाद मान भी लिया कि ऑक्सीजन की कमी है, तो कमी है कि नहीं? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, मुझे ये बता दीजिए, कमी है कि नहीं है? कमी नहीं है व्यवस्था की। एक मिनट सर, आपने बोल दिया, धन्यवाद, मैं जवाब दे दूं आप। हाँ, मैंने कहा कमी नहीं है, व्यवस्था की दिक्कत है, कि प्रायोरिटीज की दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, वो है, मैं मान रहा हूँ उसमें। इसलिए तो एक्सप्रेस शुरू की ना, इसलिए गाड़ियों के माध्यम से जा रही है ऑक्सीजन जहां जहां जरूरत है, और जरूरत के हिसाब से रैंप अप की भी की गई। अब ये किसी को नहीं समझ था ना कि इस प्रकार से एकदम स्थिति भयानक होगी और इस प्रकार से सारा मामला बनेगा। और एक और ये पता लगाना किसकी जिम्मेदारी है आरपी सिंह? ये पता लगाना किसकी जिम्मेदारी है कि स्थिति बिगड़ भी सकती है? सीरो सर्वे नवंबर से जनवरी तक चीख चीख कर बता रहे थे कि दूसरी लहर आने वाली है देश में। ये क्या सीरो सर्वे किसी ने नहीं पढ़े? मैं बोल दूं, धन्यवाद। हाँ, सारे सर्वे पढ़े, उसके हिसाब से तैयारी थी, परंतु जिस स्थिति उससे ज्यादा गड़बड़ हो गई। हाँ, ये भी मान रहा हूं, परंतु हेल्थ सेक्टर स्टेट सब्जेक्ट है, वो सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। हेल्थ स्टेट गवर्नमेंट अपनी तैयारियां करती हैं, वो चिंता, बेशक यूपी की हो, राजस्थान की हो, कर्नाटक की हो, मैं सब, उत्तराखंड की हो, वो महाराष्ट्र की हो, वो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी तैयारी देखनी पड़ती है, अपनी प्रोजेक्शन देखनी पड़ती है। और मैं आपको अभी, मेरे पास डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड है दिल्ली गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट्स का, जो उन्होंने मांग की, वो मांग पूरी हुई उनकी। मैं आपको कल तक 20 तारीख तक का डॉक्यूमेंट दे सकता हूं, जिसमें जो उन्होंने मांग की वो मांग पूरी हो। तो मेरा ट्विटर हैंडल जाके चेक करो, उसमें वो मांग पूरी की गई जो उन्होंने मांग की। मांग पूरी की गई। तभी दिल्ली के मुख्यमंत्री कल कह रहे हैं 8 से 10 घंटे बाद में पता लगा 3 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई बची थी। और आप जो राज्यों पर पूरी जिम्मेदारी डाल रहे हैं आरपी सिंह, आप तो पत्रकार रहे हैं, आप तो पत्रकार रहे हैं आरपी सिंह, मुझे एक चीज बताइए, इस वक्त देश में एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? वही मुख्यमंत्री कह रहे थे दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, वही मुख्यमंत्री कह रहे थे। आप कृपा करके उनको वो चलाइए वीडियो, जहाँ कह रहे थे ऑक्सीजन की दिक्कत है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ कंट्रोल में है। तो राज्यों की जिम्मेदारी है, केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नहीं है, कोई एपिडेमिक एक्ट नहीं है देश में। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ, अगर आप कहोगे मैं ठीक हूँ और फिर आप एक दिन उठोगे यकायक नहीं दिक्कत होगी, ऐसा होता है। हर स्टेट को अपनी तैयारी करनी पड़ती है, एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती है। 20 दिन बाद तो सारी एडवांस प्लानिंग, सारी तैयारी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।
हमने सपोर्ट किया है, जहां जरूरत है वहां हमने उनको सपोर्ट किया। मैं वापस कर रहा हूं, देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आप कृपा करके बोलो तो मैं अगले राउंड में आपको एक एक स्टेट का डेटा दे दूंगा। चलिए डेटा भी तैयार रखिए, क्योंकि ये आरोप कांग्रेस ने लगाया है, तो सुप्रिया श्रीनेट रिस्पॉन्ड करेंगी। सुप्रिया, आप यहां पर बवंडर क्रिएट कर रही हैं, एक हॉरर शो दिखा रही हैं देश को। आपकी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ये कहकर कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। जो एक्सपोर्ट भी किया गया वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की गई, जो इस्तेमाल होती है हॉस्पिटल्स में वो नहीं की गई। ये दावा है आरपी सिंह का। मैं इस बात का जरूर जवाब दूंगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि आरपी सिंह जी इस बात का जवाब देंगे? 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करिए और सोचिए कि आप मेयो अस्पताल, अपोलो अस्पताल, सेंट स्टीफंस, एलएनजेपी, तमाम अस्पताल में उस मरीज के परिजन हैं जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, जो ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर है। आपको आके हॉस्पिटल का प्रबंधन बोलता है भैया ऑक्सीजन खत्म हो गया। लखनऊ में ये हुआ है, मेकवेल और मेयो में कहा गया ऑक्सीजन खत्म हो गया है, अपने मरीजों को लेके यहां से जहां जा सकते हैं जाइए, कहीं नहीं जाने को तो घर जाइए। ये डॉक्यूमेंटेड लेटर्स आ चुके हैं, वहां से सीएमओ को खत तक लिख दिया गया है। आप सोचिए कि अगर आप उनके परिजन होंगे तो आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक ऑक्सीजन के चलते अगर मौत हो जा रही है तो आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब मिल जाए, क्योंकि अनर्गल बातें मैं करना नहीं चाहती हूं। मैं तथ्यों को, आंकड़ों को रख देती हूं। नहीं, यहां पर सीधा सवाल पूछा गया है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जो एक्सपोर्ट की आप बातें कर रहे हैं, एक्सपोर्ट किया गया वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की गई है। एक्चुअली साइंस की थोड़ी सी कमी होने पे ना तथ्यों का पता नहीं होता है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन फॉर मेडिकल यूज। आप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो बैन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पे लग रहा है वो इसीलिए लगाया जा रहा है 22 तारीख से कि वो मेडिकल यूज में आ जाए। तो शायद इनको पता ना हो, लेकिन एक साल के अंतर्गत 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 जब कोरोना का प्रकोप चल रहा था इस देश में, तब ऑक्सीजन का निर्यात डबल कर दिया गया था। ये किस तरह की बातें हो रही थी। हमारे लोगों के लिए ऑक्सीजन नहीं। और मैं एक चीज और बता दूं, हमें 8 महीने लगे बिड्स इनवाइट करने में ऑक्सीजन के प्लांट्स के लिए। हमें 14 महीने लगे केंद्र सरकार को यह करने में कि कौन से 100 अस्पतालों में ये प्लांट्स लगाए जाएंगे। हमें 14 महीने लगे ये डिसाइड करने में कि हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को बैन करेंगे और अब वो मेडिकल यूज में आएगा, और वो भी 22 तारीख से आएगा, अभी नहीं, आज नहीं है यूज में। तो ये कौन सी प्लानिंग थी। आपने एक्सपोर्ट डबल कर दिया, आपने 8 महीने वेस्ट किए, फिर 14 महीने वेस्ट किए। आप उन परिजनों को जाकर क्या कहिएगा जिनके लोगों की मृत्यु हो जाएगी क्योंकि आज ऑक्सीजन नहीं है। एसओएस कॉल्स आ रहे हैं, 30 मिनट का ऑक्सीजन बचा है, कोई कह रहा है 18 मिनट का ऑक्सीजन बचा है। क्या कहिएगा आप उन लोगों को। आप उनको आरपी सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इस्तेमाल हो सकता है मेडिकल यूज में। आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं, और जो एक्सपोर्ट किया गया वो सारा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन था। पहली बात तो पूछी से 70 सालों में इन्होंने कितने प्लांट खोले जो आज इतना आकर हल्ला करी यहाँ पर। 70 सालों में कितने नए अस्पताल खोले उन्होंने, ये बता दीजिए। कितने एम्स खोले उन्होंने। 70 साल में पीपी किट तो यहाँ तैयार नहीं होती थी, मास्क तैयार नहीं होता था यहाँ पर। तो यहाँ तो आपको जानकारी ना, जब कोरोना हुआ था तब कैसी थी। कितने नए मेडिकल कॉलेजेस खोले थे 70 साल में, और यार पिछले 6 साल में कितने मेडिकल कॉलेज खोले ये भी बता दीजिए डेटा। आपको नहीं हो तो मैं दे दूं आपको। आप तो लाएंगे नहीं डेटा यार, आपको तो हॉरर शो प्रेजेंट करना करिए ना आप, पर आप जो अच्छी चीजें वो नहीं बताएंगे आप। परंतु मैं आपको जो डेटा वो बताता हूँ, जो मैंने कहा बताऊंगा जी। महाराष्ट्र ने मांगा 1500 टन 20 तारीख को दिया गया, 25 तक 1750 दिया गया, और 30 तक 2000 टन मांगा, वो दिया जाएगा उनको। उत्तर प्रदेश से मांगा 400 टन दिया जाएगा, 650 टन 25 को वो दिया जाएगा। सब कुछ फ्यूचर टेंस में है। आज ऑक्सीजन की कमी है या नहीं है। आप पूछा सुनते हैं क्या। मैंने कहा, आपने सुना नहीं क्या। मैंने कहा 25 तक के, मैंने 20 तक का दे दिया क्या उनको, आगे भी दे दिया जा रहा है। ये उनके उन्होंने जो मांगा है वो सब हाँ है, उनको दिया जा रहा है। मैं एक स्टेट का गिनाता हूं आपको। कर्नाटक का 300 टन, 155 टन कम किया उन्होंने, 111 टन। तो ये जो लूट हो रही है, जो ये लोगों की मौत हो रही है, ये सारी भ्रामक खबरें दिखा रहा हूं मैं। ये हकीकत नहीं है, ये फेक न्यूज है। ये आपने उनको कहा, मैंने नहीं कहा। आपने बहन जी को कहा कि हॉरर की बात कर, मैंने नहीं कहा। मैंने आपके बारे में कहा था कि आपने अपना शो ऐसे प्रेजेंट किया जैसे हॉरर शो प्रेजेंट कर रहे हो। हॉरर शो नहीं चल रहा है देश में। जो
अरे सर आप दिल नहीं दहल जाता आपका। आरपी सिंह, आप तो बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, दिल नहीं दहलता? आपके पास कितने फोन आते हैं रोज? ईमानदारी से बताइएगा आरपी सिंह, दिन में कितने फोन आते हैं आपके पास कि आरपी सिंह जी आप बड़े नेता हैं बीजेपी के, मेरे परिवार में कोरोना मरीज है, एक बेड का इंतजाम करा दीजिए, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, करा दीजिए। आते हैं कि नहीं फोन? ईमानदारी से बताइएगा। कोवैक्सीन ठीक ना, आपके शो में आपने कहा था कोवैक्सीन ठीक नहीं है, देश को खतरे में डाले। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? अरे सुनिए सर, आपका काम है रोज आप पड़ोसिए, हमारा काम है रोज डिफेंड करना। हम ठीक प्रस्तुत करेंगे। आपके पास फोन आते हैं कि नहीं आरपी सिंह? कौन रोक रहा है आपको? आपके पास फोन आते हैं? आपने रोका क्या? आपके पास फोन आते हैं किसानों में जाकर कहा आपने कि मत करिए। आप तो वहां पर इंटरव्यू कर रहे थे, आप इंटरव्यू करा रहे थे लोगों के वहां पर। ये पुरानी, फिर 4 दिन पुरानी बात। आपने रोका जब वहां पर महापंचायत हो रही, तब आपने रोकी। जब केजरीवाल आपने चुनाव रोके, आपने खुद रोका। आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं एक पत्रकार हूँ, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं सरकार चलाता हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, सवाल आपसे पूछे जाएंगे आरपी सिंह। जीरो सर्वे याद आ रहा है आपको? तब आपको जीरो सर्वे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं आरपी सिंह। यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर वो जाकर महापंचायत कर रहे थे। और जो चुनाव का तमाशा चल रहा था, जो ये अर्धकुंभ चल रहा था, लोकतंत्र का मेला मनाया जा रहा था, आस्था का मेला मनाया जा रहा था, उस पर जवाब नहीं देंगे। आपके पास कितने फोन आते हैं आरपी सिंह दिन में? अरे मैं रोज लड़ता हूँ, इसलिए लड़ता हूँ कि दिल्ली में हॉस्पिटल्स की बेड्स की अरेंजमेंट नहीं हुआ। ऑक्सीजन की भी कमी है। ऑक्सीजन की आप कमी कह रहे हैं ना कि नहीं है? अच्छा चलिए आरपी सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह, आप तो बिहार से आते हैं और डबल इंजन सरकार है, तो बिहार में तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 दिन पहले पटना के एनएमसीएच अस्पताल, सबसे नामी अस्पतालों में से एक है, उसके अधीक्षक कार्यमुक्त होने की चिट्ठी लिखते हैं कि देखिए यहां ऑक्सीजन की कमी है और मौत हो जाएगी, आशंका है मरीज मर जाएंगे, सारा ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ दिया जाएगा, मुझे कार्यमुक्त कर दो। यह भी एक हॉरर शो था क्या? संदीप जी, आज के समय में जो चढ़ेगा लाशों की राजनीतिक सीढ़ी, उसको कभी नहीं भूलेगी ये पीढ़ी। ये राजनीति करने का समय नहीं है। हॉरर शो की बात जहां तक कह लें तो मैं बता दूं, ये जो पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप, जैसे कि सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर निश्चिंत होकर के कांग्रेस की हमारी जो प्रवक्ता कर देती है और केंद्र सरकार का देता है राज्य सरकार पर, ये फेंका। देखिए, ये एडमिट करिए, इससे ऑक्सीजन थोड़ा आ जाएगी, इससे प्राण वायु का निर्माण हो जाएगा क्या? सवाल यही है। कमी है ना, हम तो कमी नहीं, आरपी सिंह कह रहे हैं कमी नहीं है। कमी है, लेकिन कमी को ठीक किया जा रहा है, सुचारू हाँ तो ये कहिए ना, रेगुलेट किया जा रहा है। और जो कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही है, तो कांग्रेस शासित राज्यों में भी कमोबेश यही हाल है। बिल्कुल है। अगर वो ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है तो बात दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहला उदाहरण मैंने किसका दिया? नासिक में 22 लोगों की मौत हो गई। नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र में। किसकी सरकार है वहां? बीजेपी की सरकार है। सही बात है, सही बात है। संदीप जी, आपने जो कहा था कि ऐसे मामले में सेंट्रल कमांडिंग एजेंसी हो, क्योंकि हमने कहा कि सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी हो, ये बड़ा ही जरूरी है। आपका जो 1-2 दिन पहले जो शो में था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है ना देश में, सारी राज्यों की जिम्मेदारी हो गई, तो केंद्र सरकार किस चीज के लिए? और जो एक्सपोर्ट किया गया वो उस वक्त का दौर कुछ और था। आज के दिन में केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल सप्लाई में डाइवर्ट करने का आदेश पारित किया है और सारा ठिकरा केंद्र सरकार का नहीं है। देखिए, ये अप्रत्याशित सेकेंड वेव हुआ। राज्य सरकारें को पूरे संवेदनशील ठिकरा फोड़कर निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। बिहार का मॉडल देख ले तो हम सर्वदलीय बैठक करके पक्ष विपक्ष के रायशुमारी कर फिर निर्णय लेते हैं। अगर बिहार का देख ले तो माननीय नीतीश कुमार जी सूक्ष्म अनुश्रवण करके एक चीज पर, कांग्रेस यहाँ पे बेड की बात, मैंने पहले भी कहा है बिहार में तो कोई लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट ही नहीं है, आपको झारखंड से पश्चिम बंगाल से मंगानी पड़ती है। तो यहां समन्वय की जरूरत है या आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे? निश्चित संदीप जी, 4-4, 5-5 टैंकर हमारे पास, हम धन्यवाद देते हैं पड़ोसी राज्यों को। 4-5 टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन हो जाता है। यहाँ जो है बॉटलिंग प्लांट जाता है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जनरेशन प्लांट खुले हैं, ऑक्सीजन को सुचारू रूप से रेगुलेट कर रहे हैं। हम बड़े यहाँ पर देखिए, कोरोना से बिहार भी अछूता नहीं है, लेकिन जिस तरह का एक कि केंद्र सरकार के हाथ में है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के हाथ में है,
हरियाणा का माल देखिए, आम आदमी को आपकी लड़ाई से कुछ नहीं लेना आतिशी, आम आदमी को कुछ नहीं लेना कि केंद्र और राज्यों में आपस में क्या जूतम पैजार हो रही है या राज्य आपस में क्या लड़ रहे हैं। अब अनिल विज लगा देते हैं आरोप, आपने टैंकर लूटे हैं आतिशी, दिल्ली सरकार ने टैंकर लूट लिए। संदीप जी, ऐसा रिडिक्यूलस आरोप तो हो भी नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट नहीं है। दिल्ली में जो सारी ऑक्सीजन आती है वो हरियाणा से और यूपी से आती है। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज खुद टीवी पर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने अपने हर ऑक्सीजन प्लांट पे अफसर लगा दिए हैं और मैं वहां से ऑक्सीजन निकलने नहीं दे रहा। आपको पता है कि आज दिल्ली में क्या स्थिति हुई है? आज दोपहर को सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल, जहां पे 300 से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन सप्लाई पर है, सरकार के को कॉल करके कहते हैं कि हमारे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है और लिंड जो हमारा सप्लायर है, जिसका प्लांट फरीदाबाद में है, वहां पे उनको बोला जा रहा है कि दिल्ली पे सप्लाई नहीं जानी है। यही कहानी मणिपाल हॉस्पिटल की, यही कहानी मैक्स हॉस्पिटल की, यही कहानी अपोलो हॉस्पिटल की। इन सब हॉस्पिटल्स में मिला के हजारों पेशेंट्स ऑक्सीजन पे हैं। मणिपाल अस्पताल ने तो आईएएस अफसर का नाम तक बता दिया कि गरिमा अग्रवाल करके एक आईएएस अफसर हैं जिन्होंने उस प्लांट को सील कर दिया है। त्राही मच जाएगी आज दिल्ली में अगर इन हजारों पेशेंट्स की ऑक्सीजन रुक जाएगी। अभी आपने अनिल विज जी का क्लिप प्ले किया जहां वो खुद कह रहे हैं कि मैंने अफसर बिठा दिए हैं। क्या वो दिल्ली वालों को मारना चाहते हैं? नहीं, पर ये राजनीति जो हावी हो रही है, आरपी सिंह सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग तो कहते थे लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, अब आप लॉकडाउन लगा देते हैं, तो आप भी तो खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई रणनीति है नहीं, अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं। संदीप जी, हमने आज तक कोरोना को लेकर कोई राजनीति नहीं की है। हम शुरू से केंद्र सरकार की हर मूव के साथ खड़े रहे हैं। हमने खुद केंद्र सरकार को कुछ दिन पहले चिट्ठी लिखकर बोला कि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी हो रही है, आप मदद करें। मुख्यमंत्री ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि केंद्र सरकार ने हमारी मदद करी है, हमें जहां पे और मदद की जरूरत है हम मदद मांगेंगे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी और भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये देश के लोगों की लड़ाई है। लॉकडाउन क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया गया क्योंकि दिल्ली की हेल्थ सिस्टम की अपनी एक कैपेसिटी है। दिल्ली ने अपने ऑक्सीजन बेड्स, कोविड बेड्स 3 गुना बढ़ाए हैं। फिर भी एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब किसी भी राज्य का, किसी भी देश का अपना हेल्थ सिस्टम अपनी लिमिट रीच कर जाता है। तो लॉकडाउन भी बहुत सोच समझकर और बहुत मुश्किल निर्णय पर मोटी बात देखिए, आम आदमी को, और ये सबको समझ में आता है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, ना मैं साइंटिस्ट हूं, ना मैं एक्सपर्ट हूं, पर एक मोटी बात अनुराग भदौरिया, ये आम आदमी को समझ में आती है। मुझे कोविड के सिम्टम्स हो गए, आरटीपीसीआर मेरा पॉजिटिव हो गया, बहुत से लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो घर में ही काम चल जाएगा। कईयों को ज्यादा तगड़े सिम्टम्स नहीं होते, थोड़ा बहुत बुखार है लेकिन ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप नहीं कर रहा है, 90 से नीचे नहीं जा रहा है या 80 से नीचे नहीं जा रहा है, वो घर में उसका इलाज हो रहा है। अस्पताल कौन जाता है? ज्यादातर वो लोग जाते हैं ना। अनुराग भदौरिया, आप भी डॉक्टर नहीं हैं पर जमीन से जुड़े हैं, सभी मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं जमीन से जुड़े हैं। डॉक्टर सुनील सिंह खुद एक डॉक्टर हैं, उनके अलावा तो आप बेसिक नॉलेज रखते हैं। अस्पताल में कौन जा रहा है कि जी ऑक्सीजन लेवल डिप कर गए, तो वहां पहले ऑक्सीजन सपोर्ट और ज्यादा दिक्कत हो गई तो वेंटिलेटर, वो भी ऑक्सीजन ही देता है। गलत कह रहा हूं मैं? अस्पताल में तो ऑक्सीजन के लिए जा रहा है और वहां कमी है, वहीं तो आफत मची हुई है। संदीप जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आपने सुना, हाँ का मतलब उनका मैं बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का हाँ का मतलब क्या होता है? वो ना किसी बात का किसी के लिए करते नहीं है और हाँ का उनका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए समझ जाइए कि आरपी सिंह साहब से आप पूछ रहे हो, उनकी बेबसी साफ झलक रही है। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते थे हमने 30 हॉस्पिटल बना दिए हैं, 30 हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं पूछ रहा हूं कहां है वो, नाम गिना दे, किधर 30 हॉस्पिटल आज क्या है उनकी हालत, किधर है कहीं पे? वो कह रहे थे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, शायद उनको पता नहीं है। और आपने एक बड़ा अच्छा सवाल उनसे पूछा कि कितने फोन आपके पास आए। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं उनके पास एक फोन भी नहीं आया होगा, नहीं आता है। जानती है ना, किसी ना, काम ना, के ना, नहीं है। वो प्रवक्ता का अभी फर्ज निभा रहे हैं, मुझे मालूम है। उनके पास हर रोज 50 तो मैंने कम बोला, कम से कम 100 फोन आते होंगे। सुनिए, उनके पास फोन आ रहा होता तो उनके अंदर की अभी जो ताकत आत्मा है ना वो रो रही होती।
वो इस तरह से अपनी बातों से भाग नहीं रहे थे, कह रहे होते कि यहाँ बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी बता रहे थे आपको, तब वो देखते जाके मेयो हॉस्पिटल के बाहर में किस तरह से लोग वहां पे रोड पे बैठ गए आके, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिंदगी और मौत के सामने खड़ी है उनके। और वही प्रधानमंत्री जी कल कह रहे थे ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, जल्दी पहुंचेगी। कब? जब सब मर जाएंगे तब पहुंचेगी, जब सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी तब पहुंचेगी। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का क्या स्त्री निर्दयी हो चुकी है कि हर चीज में हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? कब कर देंगे? जब लोगों की मौतें हो जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं आरपी सिंह साहब के पास में एक फोन नहीं आता होगा। अगर फोन आता होता, क्योंकि जनता जानती है लोग किसी काम के नहीं है, इसलिए जनता इनको फोन ही नहीं करती, और फोन करती तो यहां बैठ के थोड़ी बातें कर रहे होते, इनको दर्द पता होता। ये कभी निकल के जाते हैं बाहर, एक आध वीडियो दिखा दें कहीं बाहर गए हॉस्पिटल में किसी से मिलने। नहीं, मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूं। ना आरपी सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं। एक सेकंड अनुराग भदौरिया, मैं मजदूरों की भी बात करना चाह रहा था, पर कल उस पर पूरा बड़ा प्रोग्राम करूंगा, अभी मजदूरों की बात नहीं करूंगा। मुंबई में भी और दिल्ली में भी मैंने अपने सहयोगियों को तैनात किया था मजदूरों के बीच, लेकिन ये ऑक्सीजन का मुद्दा बहुत गंभीर होता जा रहा है। आरपी सिंह, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। मैंने 50 कहा, मैं कह रहा हूं 100 आदमियों के फोन आते होंगे आपके पास हर रोज। सुबह 4:45, उससे पहले 4:03, कोई हॉस्पिटल की इमरजेंसी थी, मेडिकल इमरजेंसी थी, किसी को फोन किया। और मेरे बारे में नोन है, आतिशी बहन भी बता दे कि 24 घंटे 7 दिन आरपी सिंह के नाम से जाने जाता है। और मेरा मोबाइल नंबर मैं आपके चैनल पे भी देने को चाह रहा हूं, मुझे किसी को दिक्कत नहीं है। दिल्ली में किसी को दिक्कत तो मुझे फोन करिए, मैं जो कर सकता हूँ आतिशी बहन को रिक्वेस्ट करके करूंगा भी। मेरा नंबर है 9811200919। और मैं चाहूंगा दुड़िया साहब, आप अपने जरा अखिलेश यादव को अपना नंबर दे दें, मान जाऊंगा एक बार। ऐसे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 9811200919। इसलिए देता हूँ क्योंकि जनता के बीच में काम करते हैं, समझते पीड़ा भी समझते हैं। तो हमें राजनीति से ऊपर उठना होगा ना आरपी सिंह। देखिए समस्या है, समस्या को मानेंगे नहीं तो उसका हल कैसे निकालेंगे? चतुर्मुर्ग बन के तो काम नहीं चलेगा आरपी सिंह, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं जो कह रहा हूं, जिस सरकार ने जितना ऑक्सीजन मांगा उतना ऑक्सीजन सबको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब वो प्लानिंग करना हमारा काम नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। मैं आपको इसलिए डेट वाइज आपको मेरे को फोन आने शुरू हो गया कि आपका फोन, मैंने नंबर दिया, ये आपके अब देखिए फोन आने शुरू हो गए। मैं तो लूंगा, अभी सबको कॉल अटेंड करूंगा। परंतु जो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये रोज के हिसाब से, अगर महाराष्ट्र ने 20 तारीख तक के लिए 1500 मांगा दिया गया, 25 तक के लिए 1750 टन मांगा दिया गया, 30 तारीख के लिए 2000 टन कहा गया, तो उनको कमी है ना आरपी सिंह। मैंने इसीलिए पटना के एनएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक का वो चिट्ठी तो सार्वजनिक हो चुकी है ना, कार्यमुक्त होने के लिए दरख्वास्त कर दी। मैंने कहा लोग मरेंगे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। मैंने कहा कमी नहीं है, सिर्फ व्यवस्था पहुंचाने की दिक्कत है, क्योंकि एकदम डिमांड उठी है। वो व्यवस्था नहीं बनाई ना हमने। 2000 ट्रक हैं हाँ, इतने बड़े देश में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। इसलिए वो की ना गाड़ी शुरू करी, इसलिए गाड़ी शुरू। आपका कनेक्शन कट रहा है आरपी सिंह, व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना सुप्रिया श्रीनेत। सुनिए हाँ, बोलिए। राज्य सरकारों को भी बनानी पड़ेगी चीजों की, इसलिए नहीं। और मैं आतिशी बहन को वापस कह रहा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, जैसी जरूरत होगी आप केंद्र सरकार पे डिपेंड कर सकते हैं, केंद्र सरकार उसकी आपकी चिंता करेगी। नहीं, जब आप कहते हैं ना, देखिए आपका सवाल अपने आप में वाजिब है। इस देश में जीडी हमारा जो बजट है उसका 1% एलोकेशन से ऊपर स्वास्थ्य पर कभी दिया नहीं गया। 73 साल के हम हो गए। जब आप पूछते हैं 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन 7 साल हो गए आपकी सरकार को भी। दूसरी टर्म है ये, दूसरी टर्म के 2 साल पूरे होने को हैं, तो सवाल तो यह भी पूछा जाएगा ना अब क्या किया। और पिछले साल का तजुर्बा हमारे सामने था आरपी सिंह। मैंने कहा कि 37,000 करोड़ का बजट था, उसको 6 साल में बढ़ाकर 2,38,000 करोड़ किया है। क्या 37,000 करोड़ का बजट था, उसको बढ़ाकर 2,38,000। किस चीज का बजट था 37,000 करोड़? हेल्थ सेक्टर के लिए सेंटर का। इतना बढ़ा दिया आपने? आप चेक करिए, डेटा कल पता करके आइए। सुप्रिया श्रीनेत हैं चेक करने के लिए, फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। मैं क्योंकि गूगल सर्च नहीं करता हूं, गूगल को मैं नहीं मानता हूं, यहां पर 37,000 से 2.5 लाख करोड़ हो गया। 1% से ऊपर कभी भी बजट का तो आया ही नहीं। 1.1% है अभी एलोकेशन। मैं इस बात का तथ्य अभी बता देती हूं, शुक्रगुजार हूं कि थोड़ा बजट पढ़ती हूं। इस बार बजट में ये नंबर आया था
और आपके चैनल पर भी डिस्कशन हुआ था, बाकी चैनल्स में भी हुआ था, सरकार ने ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के जो हेड्स थे वो हेल्थ बजट में ला दिए और 2 फाइनेंशियल ग्रांट्स भी हेल्थ बजट के अंडर ला दिए। उससे ये नंबर इन्फ्लेट हो गया। और पिछला साल कोरोना साल था, उसके लिए अलग से जो फंड्स क्रिएट किए गए थे वो भी जोड़ दिए। नहीं संदीप जी, इनफैक्ट हेल्थ एलोकेशन पिछले साल जितना ही था उससे इनफैक्ट लेश मात्र कम था। ये जो इन्फ्लेट करने के लिए लाया गया उससे बजट बढ़ा हुआ लग रहा है। तो ये तो पहला झूठ पकड़ा गया भाजपा का। दूसरा मैं एक चीज बोलना चाहती हूं, कितनी गलत बात अनिल विज जी कह रहे हैं कि हमने फैक्ट्री से नहीं निकलने देंगे गैस। तो पुणे में वैक्सीन मैन्युफैक्चर कह दे कि अब हम बाकी देश को गैस नहीं जाने देंगे, सिर्फ पुणे के लिए रखेंगे। अरे पूरा देश हिंदुस्तानियों का है, पूरा देश हमारा है। मैं एक चीज और पूछना चाहती हूं, चुनाव चल रहे हैं देश में, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है, पंचायत चुनाव चल रहे हैं, बिहार में पंचायत चुनाव टल गए जबकि वहां की जनसंख्या 13 करोड़ है। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि जब हाईकोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन लगाइए कुछ जिलों में उत्तर प्रदेश पर मैं ये भी जानना चाहता हूं सुप्रिया श्रीनेट, सुप्रिया 60 साल भी इस देश में स्वास्थ्य का भी प्राथमिकता थी। ये द चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट, तीसरी बार मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूं। ना अस्पताल बने, ना वो व्यवस्था बनी, वो 2000 ट्रक कोई आज थोड़ा, ये सिस्टम ही हमने ऐसा बनाया हुआ था। महामारी आई, हमारी पोल खुल गई। नहीं, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि जितने सरकारी अस्पतालों में आज ट्रीटमेंट हो रहा है वो कांग्रेस शासन में बन गए सरकारी अस्पताल थे। हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला था हेल्थ सेक्टर, इसलिए आज जितने प्राइवेट प्लेयर्स हैं इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती है। मैं जानना चाहती हूं कि पिछले 7 साल में हेल्थ पर क्या कीर्तिमान स्थापित किया गया। मैं फिर से वही डेटा पूछूंगी, 8 महीने लगे बिड इनवाइट करने में ऑक्सीजन प्लांट की, 14 महीने लगे इस कोरोना काल में, हमने 14 महीने वेस्ट किए कि कौन से 100 अस्पतालों में लगेगा प्लांट, और 14 ये आप बात बोल चुकी हैं। लेकिन डॉक्टर सुनील सिंह, हम एक संकट काल में हैं, ये आपातकाल है, लेट देयर बी नो डाउट। ये कोई हॉरर शो नहीं चल रहा है, ये भुगत रहे हैं लोग, आम आदमी, आम देशवासी। तो आज हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए तुरंत हम क्या करें, निजात कैसे दिलाएं, आम आदमी को राहत कैसे दें, उसकी बात ही नहीं हो रही है। देखिए, आपने एनएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट का सवाल बार बार करते हैं, तो मैं बता दूं वो वर्क प्रेशर में ऐसा लिख के दिए थे। आज वो पूरी संवेदनशीलता के साथ, तन्मयता के साथ सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। एनएमसीएच में क्योंकि सरकार ने अब भरोसा दिलाया नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई हम उपलब्ध करा देंगे। ऑक्सीजन नहीं थी इसीलिए तो कह रहे थे। मेंटेन किया, किल्लत है लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। और जो अगर राज्यों से तरल ऑक्सीजन के टैंकर 5-6 प्रतिदिन आ रहे हैं और हम रेगुलेट कर रहे हैं, और जिस तरह माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ पर कर रहे हैं, वो हम तो देखिए आरोप प्रत्यारोप के दौर मिल जाएंगे। केंद्र सरकार के समन्वय की जरूरत है। हर व्यक्ति समन्वय, वही तो मैं कह रहा हूं आतिशी, समन्वय की जरूरत है ना। हम साइलोज में काम कर रहे हैं क्या? ये देश क्या अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है कि आप संभालो? ये मतलब कमाल का संघीय ढांचा, ये संघीय ढांचा है हमारा। देखिए, ये अगर कोई भी ऐसा रुख लेता है तो ये बहुत ही गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि महामारी के समय इसीलिए ही एपिडेमिक एक्ट होता है, इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होता है, क्योंकि पूरी कंट्री को एक साथ मिलकर एक्ट करना पड़ता है। और अगर भाजपा के नेता ऐसी बातें करेंगे तो मुझे बड़े दुख होता है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के इस महामारी से डील करना पड़ेगा। मैं तो खुद जानती हूं कि बीजेपी के बहुत सारे नेता संपर्क में हैं हमसे, कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं। जब हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है तो कई लोग कॉल करते हैं, हम कई लोगों को कॉल करते हैं। तो ये एक ऐसा समय है महामारी का जब इस तरह की राजनीति ना भाजपा को करनी चाहिए, ना केंद्र सरकार को करनी चाहिए। सबसे डिसअपॉइंटिंग अनिल विज जी का बयान है, और आरपी सिंह जी ने अभी तक उस पर आरोप नहीं दिया, उस पर जवाब नहीं दिया, जब अनिल विज खुद आके कह रहे हैं कि मैंने रोक दिया है वहां से सप्लाई, मैंने हर प्लांट पर अफसर बिठा दिया है, पहले हरियाणा को जाएगा फिर कहीं और जाएगा। दूसरी बात,
केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार ने कई दिनों से कोटा बढ़ाने को कहा हुआ था, और आज शाम को इतना क्राइसिस होने के बाद, अस्पतालों के टीवी पे बयान के बाद अब जाकर कोटा बढ़ा है। तो आरपी सिंह जी का ये बयान बिल्कुल गलत है कि जितनी ऑक्सीजन की डिमांड थी देखिए, उतनी ऑक्सीजन मोटी बात ये है, और मैं यहां पर तमाम नेता जो है ना, वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों, आम आदमी पार्टी के हों, सबको फोन करके मदद मांगी है। मैं खुलकर कह रहा हूं। और हर पार्टी के हर नेता ने पूरी मानवीयता और संवेदनशीलता दिखाते हुए भरपूर मदद करने की कोशिश की है। लेकिन जब पब्लिक बयान सामने आते हैं, जब स्टूडियो पर डिस्कशन होती है, तो यह राजनीति इतनी हावी क्यों होने लगती है? एक दूसरे पर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ने की कोशिश क्यों की जाती है? देखिए संदीप जी, आपने एक बात सही बोली कि जब से महामारी आई है, भारतीय जनता पार्टी की ये जो अव्यवस्था की है, पोल खुल गई है। जो सरकार इतने बड़े वादे करने के बाद 1 साल के अंदर में, 1 साल से कोरोना देश में है, जो ऑक्सीजन की व्यवस्था ना कर पाए सरकार, जो देश सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन अगर हॉस्पिटल में नहीं प्रोवाइड कर पाया तो समझो सरकार निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। ऑक्सीजन तो वो है जो ऑलरेडी है हमारे देश के अंदर में, पहुंचाने की जरूरत थी, वो नहीं पहुंचा पाई है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये सरकार कितनी निकम्मी। दूसरी बात, अभी आरपी सिंह साहब कह रहे थे, नंबर दिखा रहे थे, मैं कह रहा था कि जो पेशेंट फोन कर रहे थे इसलिए तो नहीं कर रहे थे कि सर बहुत अच्छा है, आपसे बात करके अच्छा लगा, वो आपको फोन इसलिए कर रहे थे, मुझे बेड दिलवा दो या ऑक्सीजन दिलवा दो। तो जो प्राइवेट में आचरण होता है नेताओं का, और मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारी व्यवस्था में इतनी खामियां हैं, उन्हें दुरुस्त करने के लिए सब एक साथ कब आएंगे, इसका देश इंतजार कर रहा है। सभी राजनीतिक दलों को, सभी सरकारों को इसके बारे में सोचना होगा। राजनीति होती रहेगी, वो आपका पेशा है, वो आप करते रहिए। ये महामारी है, ये आपातकाल है, देश को आपकी जरूरत है। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी, एशियन पेंट्स, ट्रैक्टर, स्पार्क इकोनॉमी इमल्शन बजट में लगे। संकट में समाज के ऑक्सीजन श्री राम, मुश्किलों से कैसे लड़ना सिखाते हैं राम। मंदिर का सपना पूरा, कब आएगा राम राज्य। कैसा था वाल्मीकि से बापू तक का राम राज्य। देखिए अनुराधा प्रसाद के साथ अपना अपना राम राज्य, रात 8:56 पर। नाम बोलो। बालमुरुगन नागराजन पुल्लिराजु पुट्टमुरुगन बालस्वामी शेखरन पुट्टपर्ति कुलशेखर मंगलम। कीटी बर्थ सर्टिफिकेट पे बेबी का नाम लिखो। इतना स्मूथ। सेलो बटरफ्लो, इतना स्मूथ, लिखे सनसनन साए साए। कुकू, no drawings on the wall. Ew. ऐसा अब यहाँ कोई नहीं बोलता, क्योंकि ये वॉल्स रहे साफ और सेफ विद नेरोलैक ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। What inspires us has to be unique, right? Kia, movement that inspires. इस इन्वर्टर बैटरी का रुकना मुश्किल है। पेश है ल्यूमिनस इन्वर्टर बैटरीज। ये है लॉन्ग लास्टिंग बैटरी जो चले सालों साल। ल्यूमिनस, खुशियों का घर। लीवर की कमजोरी, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस व लीवर सिरोसिस के रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन है लिवोग्रिड व लिवामृत एडवांस। विहान क्रिकेट